विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए जीव को भव बंधन से छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। जितना प्रयत्न सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। इस संसार में कमी तो नहीं रही प्रचारक लोगों की, बहुत प्रचार किए, लेकिन जो प्रचार बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किया, बेर कोल आसक्ति रहित निस्वार्थ भाव से, ऐसा किसी ने नहीं किया। करने वाले करते तो रहे, खूब किए, लेकिन बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन देश कीमती। न किसी से कुछ लेना, न किसी से कुछ देना, बिल्कुल न चिपकना और न अपने से चिपकाना, न मोह ममता आसक्ति में भूलना, न किसी को भुलाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी सदगुरुदेव जी ने। और फिर भी यदि किसी के अंदर कमी रह जाए तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि नष्ट का राज है नफर का बरते तेज, सार शब्द टकचार है कोई हृदय माए विवेक। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये 292 नंबर की साखी है, इसमें सदगुरुदेव ने बहुत प्रकाश डाला, कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे स्त्री विषय भोग और अनेक प्रकार के व्यसन नशे आदि में अपनी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट लोग करते रहते हैं, भूले रहते हैं। मूढ़ राजा के राज्य में नफर उसके सेवक नौकर चाकर रूप मंत्रियों का ही तेज प्रताप आज्ञा व हुकूमत बरते खूब प्रचलित होता है, तब स्वार्थी लोगों का ही स्वार्थ सिद्ध होता है। निकम्मे राजा का जोर कुछ नहीं चलता है। इसी से राज्य का बिगाड़ और प्रजाओं की हानि हो जाती है। इसलिए कोई सदाचारी न्याय करने वाला राजा अपने हृदय में विवेक विचार करके खराब व्यसन में नहीं भूलता है, और जो खराब व्यसन भूलता है और जो धोखे के कर्मों में लगा रहता है, अपनी कीमत कोई नहीं समझता, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। तो सार शब्द से न्याय नीति के टकसार में चल करके ठहर कर अपने पद में सच्चाई से जो चलते हैं, सत्य न्याय करते हैं, उन्हीं के राज्य में सबको सुख शांति मिलती है। एकदम प्रजा भी सुखी रहती है और राजा भी सुखी रहता है। और जो राजे ही सब कुछ नष्ट कर दे, नष्ट विनाश होने वाला, सदा सर्वदा न रहने वाला, नाशमान क्षण भंगुर इसी स्थूल शरीर के राज्य के घेरा भीतर रहस्यमयी रूप से अध्यासी जीव घिरा हुआ भटक करके अपने समय को बिता रहा है।
खानी बानी के अनेक नशा आदत व्यसन में जीव निश्चेतन स्वरूप को बिल्कुल ही भूल रहा है। उसका हंस पद विनष्ट हो रहा है, इस बात की उसे बिल्कुल खबर ही नहीं है। इस कारण नफर जीव दास सेवक एक तुच्छ नौकर के समान मन मानंदी इच्छा वासना का ही भीतर बाहर से खूब तेज चमक पराक्रम तेजी प्रताप हुकूमत बरते काम में लाकर व्यवहार में चला रहा है। जैसा मन में आता है और वैसा ही लोग करते रहते हैं। ज्यादा करके संसार विषय भोगों की ही ओर चले जाते हैं और जगत प्रपंच के कार्यों में भूले रहते हैं। कोई उससे आगे बढ़े तो अपने से भिन्न जगत का मालिक कर्ता धर्ता ब्रह्म ईश्वर खुदा सच्चिदानंद तत्वमसी निर्विकल्प सहविकल्प समाधि सगुण निर्गुण देवी देवता वेद शास्त्र पुराण कुरानाद की वाणी के तेज में खूब चलने लग जाते हैं। वैसे नौकर के तेज में चमक कर जीव रूप राजा भाव बंधन में पड़ा दुख भोग रहा है। जब देह का राजा ही एक दिन सर्वथा विनाश हो जाने वाला है। विनाश का मतलब इस देह का विनाश होगा। जब देह का राज्य ही एक दिन सर्वथा विनाश हो जाने वाला है, तब नफर रूप नौकर मन का तेज कहाँ तक चलेगा? वह भी देह के साथ अंत में विनाश हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं, मेरा सार शब्द यथार्थ निर्णय गुरुमुख वाणी टकसार, इसी सदग्रंथ बीजक में असली सिक्का रूप में यथार्थ दर्शाया हुआ है। जैसे टकसाल सरकारी सिक्का ढालने के स्थान में ढाला गया सिक्का ही सच्चा प्रमाणित होता है, वैसे ही मेरे सार शब्द निर्णय से ढाला गया पारक बोध ही सच्चा यथार्थ प्रमाणिक कल्याणकारी है। पारखी साधु गुरु के सत्संग में टकसार रूप बीजक के सार शब्द को श्रवण मनन से जो कोई हृदय में विवेक विचार करके सर्व भ्रम भूल से छूटेंगे, फिर कभी तन मन के अधीन बद्ध नहीं होंगे। तन मन के सर्व अध्यास रहित हो जगत प्रपंच आदि की आसक्ति से छूटकर निर्बंध मुक्त होंगे। अतः मेरे सार शब्द टकसार को अपने हृदय में विवेक करके नष्ट के राज्य में बरतने वाले नफर के तेज से छूटकर निर्बंध जीवन मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का उनको दुख नहीं रहेगा। एकदम खानी बानी दोनों जालों से छूट जाएंगे। अष्ट महासद्गुण उनके अंदर आ जाएंगे। चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाल निंदा झूठ, ये सारी बीमारी उनके अंदर से निकल जाएगी। पवित्र उनके अंदर भाव आ जाएगा। मन मानंदी से जो छूट जाएंगे वो फिर कभी भी अष्ट जो ये धातु हैं, इनकी मूर्ति जो बना बना करके जो पूजा कर रहे हैं, कोई मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं, कोई कागज की मूर्तियां बना करके पूजा कर रहे हैं, कोई लकड़ी की मूर्तियां बना के पूजा कर रहे हैं, ये सारी मानंदी उनकी मिट जाएगी। नष्ट वास्तव में जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है, माने हुए ब्रह्म ईश्वर परमात्मा आदि के ब्रह्म के राज में नफर उनके दास रूप त्रिदेव सत दर्शन 96 पाखंड एवं अनेक मतांतरों के वाणी जाल का तेज पराक्रम हुकूमत
जोश भ्रम धोखा ही सारे संसार में बरतता हुआ चल रहा है। वैसे ही बर्ताव में सब भूलते हुए भटक रहे हैं। जो वस्तु नहीं है उसे मालिक मानकर उससे मिलना चाहते हैं, उसी के लिए अंधाधुंध साधनाओं में लगे लगाए पड़े हैं। इसलिए सब जीव भव बंधन में खूब बधाए भूले पड़े हैं। उनको भ्रमिक लोग खूब भ्रमा कर फंसाते जा रहे हैं। उनसे छूटने के लिए काल संधिझाएंगे। विकार से रहित उन सब के कसर खोटों को परखना मेरा सार शब्द गुरुमुख निर्णय वाणी है। टकसार बीजक जिसमें जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख शब्दों के संपूर्ण ब्रह्म जालों को सत्य सत्य छानबीन करके निर्णय से दर्शाने वाला गुरुमुख शब्द से पारख बोध दर्शाया गया है। पारखी साधु गुरु के शरण सत्संग में लगकर जो कोई अपने हृदय में विवेक विचार करेगा उसे अवश्य ही अपरोक्ष पारख बोध प्राप्त हो जाएगा। तब गुरु के बोध बल और विवेक की शक्ति से नष्ट का राज ब्रह्म की मानंदी नफर का तेज गुरुवा लोगों के वाणी जाल से बाहर निकलकर अपने हंस पद में शांत निर्भ्रांत निश्चल हो रहेगा। पारखी संत पर उनका असर नहीं पड़ सकता है। अतएव पारख बोध प्राप्त करके सब भ्रम भूल से रहित अप्रोक्ष निश्चितन पद में स्थित ठहराव करके जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। भरम भूल को बिल्कुल तज देना चाहिए। स्त्री कुटुंब परिवार में रह करके और जो कोई जो मन को वश में कर लेता है और उल्टे सीधे कर्मों को तज देता है, पवित्र अपना भाव बना लेता है, परिवार को जो सुधार देता है वो भी मनुष्य खाने को आता है। और जो साधु संत हो जाता है वो तो खानी बानी जालों से कोई वास्ता ही नहीं रखता, वो तो बिल्कुल अलग होता है। और सभी प्रकार की जब वासना मिट जाती है और कोई कसर भूल धोख नहीं रहती तो वो शरीर जब छूटता है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही छूट जाते हैं। किसी प्रकार का कोई विकार वहां पर रहता ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, है ना, सठ दर्शनी हो, है ना, त्रिदेव को मानने वाले हो, पराक्रम दिखाने वाले, जोश में आकर के होश भुलाने वाले, काटने मारने पीटने वाले हो। अब अपनी आदत को सुधार लो। कब तक आप काटते मारते मांस खाते रहोगे? कब तक इन पत्थरों की मूर्तियों को पूज पूज के भरमते और बुलाते रहोगे? कब तक पहाड़ पर्वतों के चक्कर लगाते रहोगे? इन केरा बड़ पीपड़ की पूजा करते रहोगे? आज तो अपना कुछ तो सुधार करो, कुछ लाभ उठा लो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव का इस उपदेश के द्वारा अपने भ्रम को मिटा लो। तो सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोगों के लिए कितना बड़ा पराक्रम किया, कितना बड़ा उद्योग किया, कितना बड़ा मैदान रास्ता साफ कर दिया। आज हम सदगुरु श्री कबीर साहब जी के गुण गा रहे हैं। सदगुरुदेव ने और भी कहा है, जब लंग बोला तब लंग ढोला, त्योलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। ताकि 293 है। ताकि के भाव को अपने हृदय में उतारना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक बोला मनुष्य बोलता है, अनेक प्रकार के शब्द उच्चारण करता है, तब तक तो उसे बोलने और शब्द उच्चारण करने में सत्ता देने वाला चेतन जीव ही मुख्य है। यही तो अजर अमर अखंड अविनाशी है। जीव की सत्ता से ही प्राण प्रकृति तन मना संचालित हो रहे हैं। कभी कोई खो वाचाल होकर
बोलते, अनेक प्रकार की बातें बनाया करते। जीवित ये चेतन जीव है, इसलिए मनुष्य बोल रहे। जिंदा चेतन जीव को ही कहते हैं। जीव कभी मरता नहीं है और शरीर तो सदा मरा मराया ही है। सदबुदेव जी कहते हैं कि तब तक ढोला स्थूल शरीर भी अत्यंत प्रिय होकर ढोल के समान बजता है। जैसे बजाने वाला जब तक बजाता है और तब तक ढोलक बजती है, उसके छोड़ देने पर अपने आप ढोल से आवाज नहीं निकलती है। वैसे ही ढोला रूप शरीर का प्रतिरूप अत्यंत प्रीतम चेतन जीव ही है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। ये सदा अजर अमर अखंड है, स्वयं अपनी भूल से ही संसार में बधा हुआ है, इसको कोई बांधने वाला नहीं। वही शरीर में रहकर मन से अनेक इच्छा वासनाओं को बढ़ाकर मुख से बोलता है एवं 10 इंद्रियों से जगत प्रपंच के अनेक कार्य करता है, पंच विषयों को भोगता है। तोलो तब तक शरीर के साथ में धन संपत्ति कमाने के लिए अनेक व्यवहार बर्ताव, अनेक कार रोजगार, वाणिज्य व्यापार, नौकरी चाकरी, किसानी, अनेक प्रयोग भी करता है। धन कमा कर फिर विषय विलास के लिए ही उसे खर्च करने का एवं कहीं सुरक्षित जमा रखने का कार्य भी करता है। शरीर और धन संपत्ति रहे तक सब आ करके प्रेम करते हैं। स्वार्थ के व्यवहारिक साथी बहुत से बन जाते हैं। खूब झूठी प्रेम प्रीत दिखाकर सब प्रकार से दिन रात फंसाते रहते हैं। जैसे ढोल फूटने पर बजाने वाला भी चला जाता है, वैसे ही प्रारब्ध पूरा होने पर अंत में जब बोलने वाला व बोलने में सहायता देने वाला चेतन जीव स्थूल शरीर छोड़कर बाहर निकल जाता है, प्राण छूट गया, तब ढोला स्थूल शरीर भी फूट करके विनाश हो गया, मुर्दा होकर जमीन पर टूटकर गिर गया। अध्यास बस जीव आवागमन चक्र में चला गया। इसके धन संपत्ति मालिक कोई दूसरे हो गए, फिर अब कोई आकर उसके घर के द्वार में भी नहीं झांकता है, दरवाजा तक भी कोई नहीं आता है। मृत शरीर को छोड़कर जाने के उपरांत फिर कोई जीव पुनः उस मुर्दा शरीर के 10 द्वारों में प्रविष्ट होकर झांकने को नहीं आता है। इसलिए मुर्दा शरीर को ले जाकर जला करके व गाड़ करके और कोई तो जंगल में फेंक देते हैं, कोई पानी में बहा देते हैं। ऐसी गति इस शरीर की हो जाती है एवं अन्य रीत से भी विनाश कर देते हैं। किसी के साथ में एक पैसा भी अंत में नहीं जाता है तथा दया दान परोपकार साधु गुरु की सेवा परमार्थ में धन खर्चने की सुबुद्धि सबको नहीं आती है। कोई सज्जन बुद्धिमान लोग ही परमार्थ में धन लगा पाते हैं। अतः हे मनुष्य, शरीर रहे तक जीवन कल्याण के मार्ग में लगो, अपने आप का सुधार करो, भरम भूल कल्पना विषय वासना से अलग रहो, चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग रहो। अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में और धारण करो। जब अष्ट महासद्गुण आपके हृदय में धारण हो जाएंगे और भरम भूल कल्पना से आप बिल्कुल बच जाओगे, तब आपका अंतःकरण पवित्र होगा। जब तक मनुष्य बोलता है तब तक शरीर रूप ढोलक को पीट कर ब्रह्म ज्ञान कर्म उपासना योगादि का प्रचार प्रसार भी करता रहता है।
कोई ईश्वर ब्रह्म खुदा देवता मानकर उनकी प्राप्ति के लिए वाणी कल्पना रूप अनेक धन बटोर कर तभी तक अनेक प्रकार की साधनाओं का व्यवहार करता हुआ अपने मत पंथों का प्रचार प्रसार करता रहता है। निज चैतन्य पारक स्वरूप का बोध यथार्थ प्राप्त न होने से वे जड़ाध्यास के बंधनों में ही बंधे पड़े रहते हैं और धोखा दूसरों को देते रहते हैं। अंत में उनका ढोला रूप शरीर भी फूटकर टूट फूट जाता है और बोलने वाला चेतन जीव भी अध्यास बस 84 योनियों में चला जाता है। मृत्यु के उपरांत कोई भी पूर्व के शरीर और मठ मंदिर के द्वार में भी झांकने देखने हिफाजत करने और पूर्ववत अनेक कार्य करने के लिए लौट कर नहीं आता है, किंतु अध्यास बस 84 योनियों के द्वार झांकता हुआ आवागमन में पड़ा रहता है। ब्रह्म कल्पना की मानंदी से जीव का कुछ भी हित कल्याण नहीं होता है, अतः प्रथम ही अच्छी तरह से परख कर ब्रह्म कल्पना को परित्याग करो। पारक बोध प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करो, नहीं तो भ्रम में फंस करके सारी जिंदगी चली जाएगी। जिंदगियां बिता दे सो करके अपने पूरी उम्र बिता देते हैं, विषय वासनाओं में सोते रहते हैं, भ्रम भूल कल्पना में सोते रहते हैं, है ना। झूठी मानदेव में फंस करके भ्रम में सोते सोते पत्रों को पूजते पूजते देवी देवताओं पर घंटा हिलाते हिलाते पूरा समय बीत जाता है। हम साधु संतों की महिमा को समझते ही नहीं, साधु संतों के पास जाते ही नहीं, उनके विवेक विचार से काम ले ही नहीं पाते, उनसे तो सदा दूर रहते हैं और भ्रम भूल कल्पना में फंस करके सुख चाहते हैं। मठ मंदिरों में जाकर के घंटे हिला लेते हैं, उसी से समझ लेते हैं कि अब हमारा सारा काम बन जाएगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इससे तो न किसी का काम कभी बना है और न बनेगा। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो और चेतन पूजा में लगो और लड़ने झगड़ने को बिल्कुल त्याग दो और एकदम शांत चित्त से दृष्टा अभ्यास करते हुए मन मानंदी को छोड़ते हुए अपने में शांत हो जाओ। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।